नमस्कार। हमारे सामने जो स्रोत हैं उनकी शुरुआत एक भव्य मंदिर की एक बहुत ही शांत तस्वीर से होती है जी। और शीर्षक है जैन धर्म का इतिहास। तो आज हम इसी इतिहास की गलियों में नहीं बल्कि इसकी सोच और दर्शन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जैन धर्म सिर्फ कुछ नियमों का संग्रह नहीं है। ये आत्म सुधार का एक पूरा विज्ञान है। सही कहा। हमारे स्रोत एक नक्शे की तरह है जो हमें उन रास्तों पर ले जाएंगे जहां वर्धमान महावीर बने, जहां एक दर्शन दो धाराओं में बट गया। तो आज हमारा मकसद इन घटनाओं के पीछे की उस फिलॉसफी को पकड़ना है ना? बिल्कुल, उस सोच को समझना है जिसने हजारों सालों से लोगों को रास्ता दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी जैन धर्म की बात होती है एक शब्द सबसे पहले आता है, तीर्थंकर। हम जानते हैं कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अपने आप में क्या है? क्या ये किसी तरह के पैगंबरों की परंपरा है या कुछ और है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है क्योंकि यहीं पर जैन दर्शन का मतलब उसका मूल छिपा है। अच्छा। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ है तीर्थ बनाने वाला, यानी जो संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक घाट या पुल बनाता हो। बिल्कुल। पर ये ईश्वर के दूत या पैगंबर नहीं है। ये वो इंसान है जिन्होंने अपनी साधना और तप से खुद को जीता है। परम ज्ञान यानी कैवल्य को पाया। जी। और फिर दूसरों के लिए भी मोक्ष का वही रास्ता बना दिया। मतलब उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया जिस पर कोई भी चल सकता है। ये किसी ईश्वर से मिला ज्ञान नहीं है। नहीं, ये इंसान द्वारा खुद हासिल किया गया ज्ञान है। यही तो क्रांतिकारी विचार है। रास्ता बनाने वाला भी इंसान है और उस पर चलने वाला भी। हाँ, ये पूरी तरह से आत्मनिर्भरता का दर्शन है। और ये यात्रा 24 तीर्थंकरों से होकर गुजरती है। इस परंपरा के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्हें संस्थापक माना जाता है। जी। लेकिन जो बात मुझे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वो महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले हुए थे। हाँ, लगभग 250 साल पहले। और उनके दिए सिद्धांत तो पहले से ही मौजूद थे। तो क्या महावीर का योगदान एक क्रांति थी या बस एक सुधार था? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसे एक सुधार से कहीं ज्यादा मानना चाहिए। पार्श्वनाथ ने एक मजबूत नींव रखी थी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने चातुर्याम धर्म दिया था। हाँ, जिसमें 4 महान व्रत थे। अहिंसा, किसी को चोट ना पहुंचाना, सत्य मतलब हमेशा सच बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठा ना करना। ये तो अपने आप में पूर्ण लगते हैं। एक जीवन जीने के लिए एक मुकम्मल गाइडलाइन। बिल्कुल। तो फिर इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, यही सवाल है। क्योंकि समय के साथ सिद्धांतों की व्याख्या बदल जाती है या समाज की चुनौतियां नई हो जाती हैं। महावीर ने महसूस किया कि इन चारों व्रतों का पालन तब तक अधूरा है जब तक इंसान अपनी इंद्रियों पर विजय न पाले। एकदम सही। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है वर्धमान के महावीर बनने की। चलिए उसी कहानी पर आते हैं। वर्धमान एक राजकुमार थे। जी, ज्ञात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ के बेटे। सब कुछ था उनके पास। तो फिर ऐसा क्या था जिसकी कमी उन्हें खल रही थी, जिसे खोजने के लिए उन्होंने 30 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। शायद उन्होंने देखा कि बाहरी सुख सुविधाएं आत्मा को शांत नहीं कर सकती। उन्होंने इंसान को कर्मों के जाल में फंसा हुआ देखा होगा। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। और ये तपस्या सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था। नहीं, ये अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों के पार जाने का एक वैज्ञानिक प्रयोग था। और इस प्रयोग का नतीजा क्या निकला? कहाँ और कैसे मिला उन्हें वो ज्ञान? स्रोत हमें उस जगह तक ले जाते हैं, जृंभिक गांव के पास, ऋजुपालिका नदी के किनारे, 1 साल के पेड़ के नीचे। हाँ, वहां 12 साल की अथक साधना के बाद उन्हें कैवल्य यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसी पल से वर्धमान का अस्तित्व मिट गया और वो महावीर कहलाए। ज्ञान मिलने के बाद उन्हें कई नाम दिए गए, महावीर, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ। ये सिर्फ अलग-अलग नाम हैं या इनके कुछ गहरे मायने भी हैं? नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये उनकी आध्यात्मिक जीत के अलग-अलग पहलू हैं। जैसे? देखिए, महावीर यानी महान वीर, क्योंकि उन्होंने खुद पर सबसे मुश्किल विजय पाई थी, अपनी इच्छाओं पर। हाँ। जिन का मतलब है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों और कर्मों को जीत लिया हो। इसी जिन शब्द से जैन बना है। अच्छा। अरहत का मतलब है पूज्य, क्योंकि अब वे दूसरों के लिए पूजनीय बन गए थे। और निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त, जो उनकी परम अवस्था को दिखाता है।
ये सब मिलकर कैवल्य की पूरी तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, तो पहले 4 ही व्रत थे। मुझे हमेशा लगता था कि 5 व्रत शुरू से ही थे। नहीं। तो जब महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा, तो ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम रहा होगा। इसका असली मतलब क्या था? ये सिर्फ अविवाहित रहने की बात नहीं थी, ये एक क्रांतिकारी विचार था। वो कैसे? महावीर का कहना था कि असली आजादी बाहरी चीजों को त्यागने से उतनी नहीं मिलती जितनी अपनी भीतरी इच्छाओं और इंद्रियों को जीतने से मिलती है। ब्रह्मचर्य का मतलब था अपनी चेतना को पूरी तरह से ब्रह्म यानी आत्मा में लीन कर देना। इसने धर्म का फोकस बाहरी कर्मकांड से हटाकर गहरे आत्म नियंत्रण पर ला दिया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। और इसी आत्म नियंत्रण से मोक्ष तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक रास्ता भी बताया, जिसे त्रिरत्न कहते हैं। हाँ, यानी 3 रत्न। और ये कोई जटिल दर्शन नहीं है, नहीं, बल्कि एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। पहला रत्न है सम्यक दर्शन, यानी सत्य में अटूट विश्वास। जी, जब तक आपको यकीन ही नहीं होगा कि रास्ता सही है, आप उस पर एक कदम भी नहीं चलेंगे। सही बात है। विश्वास के बाद आता है सम्यक ध्यान। मतलब सिर्फ मानना नहीं, बल्कि जानना। हाँ, जैन सिद्धांतों का सही और पूरा ज्ञान होना। और जब आपको सही ज्ञान हो जाता है, तब आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रत्न, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण यानी उस ज्ञान को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारना, अच्छे कर्म करना और बुरे कर्मों से बचना। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। विश्वास ज्ञान को जन्म देता है और ज्ञान सही आचरण को। इसी से मोक्ष का रास्ता बनता है। ये त्रिरत्न का सिद्धांत इतना स्पष्ट और एकजुट करने वाला लगता है। ऐसे में ये सोचना भी मुश्किल है कि इस दर्शन में आगे चल के इतनी बड़ी फूट कैसे पड़ गई। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 हिस्सों में बंट गया? इसकी जड़ में एक भयानक प्राकृतिक आपदा थी। महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद मौर्य काल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। जी, ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने पूरे जैन संघ को हिलाकर रख दिया। उस समय संघ के 2 बड़े आचार्य थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। और दोनों ने इस संकट का सामना अलग अलग तरीके से किया। हाँ, बिल्कुल अलग। भद्रबाहु बहुत कठोर नियमों के पालन पर जोर देते थे। उनका मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, नियमों में कोई ढील नहीं दी जा सकती। सही। अकाल जब बहुत बढ़ गया तो वो अपने हजारों अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए, ताकि धर्म को उसके मूल रूप में बचाया जा सके। कहते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ गए थे। हाँ, ऐसा कहा जाता है। और स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुक गए। उन्होंने एक व्यावहारिक रास्ता अपनाया। मतलब? उनका मानना था कि ऐसे मुश्किल समय में नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है, ताकि लोगों की जान बच सके और संघ बना रहे। और इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र पहनने की अनुमति दी। जी, श्वेत वस्त्र। तो सोचिए, 12 साल बाद जब भद्रबाहु के अनुयायी वापस आए होंगे, हाँ, जिन्होंने इतनी कठिनाई से मूल नियमों को सहेज कर रखा था, और उन्होंने यहाँ रुके हुए लोगों को सफेद कपड़ों में और बदले नियमों के साथ देखा। वो टकराव बहुत गहरा रहा होगा। बहुत गहरा। भद्रबाहु के समूह ने स्थूलभद्र के अनुयायियों पर धर्म को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असली जैन मुनि तो वस्त्रों का पूरी तरह त्याग करते हैं, क्योंकि अपरिग्रह का वही सच्चा मतलब है। जी। वहीं स्थूलभद्र के समूह का तर्क था कि उन्होंने समय की जरूरत के हिसाब से बदलाव किए और आत्मा की शुद्धि के लिए वस्त्र कोई बाधा नहीं है। और यहीं से श्वेतांबर और दिगंबर परंपराएं अलग हो गईं। जी, स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, यानी दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानने वाले निर्वस्त्र। हाँ, और ये मतभेद सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं रहा। सही। एक और बड़ा वैचारिक मतभेद है महिलाओं के मोक्ष को लेकर। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जी, बहुत बड़ा। क्या स्रोतों में इस बात का कोई संकेत मिलता है कि ये नियम सामाजिक कारणों से बना, या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक तर्क था? यह एक बहुत ही जटिल सवाल है। दिगंबर परंपरा का तर्क आध्यात्मिक है। उनका मानना है कि मोक्ष के लिए शरीर सहित हर चीज का पूर्ण त्याग जरूरी है। और स्त्री के शरीर की बनावट और सामाजिक भूमिकाएं इसमें बाधा डालती हैं। हाँ, उनका यही मानना है। इसलिए उन्हें मोक्ष पाने के लिए पहले पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा। और श्वेतांबर परंपरा? वहीं श्वेतांबर परंपरा मानती है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। अगर एक महिला कठोर साधना कर सकती है तो वह उसी जीवन में मोक्ष पा सकती है। बिल्कुल।
वे तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को एक स्त्री मानते हैं। जबकि दिगंबर उन्हें पुरुष मानते हैं। जी। ये जानना दिलचस्प है कि इस ज्ञान को सहेजने के लिए भी कोशिशें हुईं। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी संगीतियां यानी परिषदें हुईं। हाँ, ज्ञान को इकट्ठा करने और उसे व्यवस्थित करने के लिए 2 बड़ी संगीतियां हुईं। पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। जी, लगभग 300 ईसा पूर्व में, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। अच्छा, ये उसी दौर में हुई जब विभाजन गहरा रहा था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि भद्रबाहु के अनुयायियों ने इस संगीति के नतीजों को पूरी तरह से नहीं माना, जिसने इस फूट को और पक्का कर दिया। और दूसरी संगीति? दूसरी काफी समय बाद हुई, 6ठी शताब्दी में, गुजरात के वल्लभी में। और इसी संगीति में जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिखा गया। जी, जिन्हें आज हम जानते हैं। इन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों में आखिर है क्या? क्या ये कहानियां हैं, नियम है या दर्शन है? आगम साहित्य बहुत विशाल है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। महावीर की शिक्षाएं, भिक्षुओं के लिए कठोर नियम, दार्शनिक बहसें और ब्रह्मांड की संरचना का भी विवरण। हाँ, वो भी। एक और खास बात यह है कि ये ग्रंथ ज्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। बिल्कुल। ये संस्कृत के अभिजात वर्ग के खिलाफ एक तरह का, कह सकते हैं कि विद्रोह भी था, ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। और इस ज्ञान को राजाओं का भी समर्थन मिला। बहुत मिला। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के राजा खारवेल से लेकर राष्ट्रकूट राजाओं तक कई शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। और इसी वजह से हमें खजुराहो, दिलवाड़ा और श्रवणबेलगोला जैसी जगहों पर अद्भुत जैन कला देखने को मिलती है। जी। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? जैन धर्म के दिल में कौन सी एक बात है? अगर एक शब्द में कहना हो तो वो है अहिंसा। और ये सिर्फ किसी की हत्या ना करना या शारीरिक चोट ना पहुंचाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर किसी भी जीव को दुख न पहुंचाने का संकल्प है। आज की दुनिया में अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करने का सिद्धांत कितना प्रासंगिक और उतना ही मुश्किल लगता है ना? बहुत। और ये दर्शन ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता नहीं मानता। इसकी जगह ये आत्मा की शक्ति पर जोर देता है। सही कहा। जैन दर्शन के मुताबिक हर जीव के अंदर एक आत्मा है जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत सुख छिपा है। हमारा लक्ष्य बस कर्मों की परतों को हटाकर उस आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पाना है। और उसी अवस्था को निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। हमारे स्रोत के आखिर में एक बड़ी कमाल की बात लिखी है जो इस पूरे दर्शन को समेट देती है। जियो और जीने दो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सह-अस्तित्व का सबसे बड़ा सिद्धांत है। ये सिर्फ सहन करना नहीं है। नहीं, ये हर जीव के जीने के अधिकार का सक्रिय रूप से सम्मान करना है। तो आज की इस चर्चा को मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा जिसपे हम सब सोच सकते हैं। जी। अहिंसा और सह-अस्तित्व का ये प्राचीन सिद्धांत, जियो और जीने दो, आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ टकराव है, चाहे वो देशों के बीच हो, समाज के अंदर हो या हमारे अपने मन के अंदर हो, ये सिद्धांत कितना प्रासंगिक और जरूरी हो सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिए।